The sum of the series summation minus 1 raised to the power n upon n square plus n minus 2 is। तो यहाँ पर एक सीरीज आपको गिवन है और आपको उस सीरीज का सम फाइंड आउट करना है। तो जब भी आपको एक सीरीज गिवन हो और आपसे उसके सम के बारे में पूछा जाए तो हम करते क्या हैं, हम करते ये हैं कि क्या तो हम उस सीरीज को एक्सपेंड कर देते हैं डायरेक्टली, यानी कि जो समेशन है उसको एक्सपेंड कर देते हैं, और अगर कुछ टर्म्स और आखिर की कुछ टर्म्स जो हैं मतलब लास्ट की, और वो सारी की सारी जीरो हो जाए तो हमें इजीली उसका सम मिल जाता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर साइन समेशन साइन एन फैक्टोरियल पाई अपॉन 720, ये क्वेश्चन है, इसमें आप डायरेक्ट एक्सपेंड कर दीजिए इसको, एन इक्वल टू 1 से ये जा रहा है इन्फिनिटी तक, तो आपको इसका डायरेक्ट सम मिल जाएगा। क्योंकि ये 4 या 5 टर्म्स के बाद ये सारा का सारा जीरो हो जाएगा, तो आपको 4-5 टर्म का सम उसको मिल जाएगा फाइनल। तो एक तो ये वे हो गया। या जब आपको इस तरह से कोई सीरीज गिवन है तो उसको आप, जैसे कि यहाँ पर न्यूमरेटर आपको दे रखा है, सॉरी डिनोमिनेटर एन स्क्वायर प्लस एन माइनस टू, तो ये जो डिनोमिनेटर है इस डिनोमिनेटर को आप रिजॉल्व कीजिए एज अ प्रोडक्ट, यानी कि इसके उसको फैक्टराइज कर लीजिए आप। जैसे कि यहाँ पर इसके जो फैक्टर आएंगे वो आएंगे n प्लस टू और n माइनस वन, इसके ये फैक्टर हो गए। तो इसको हमने रिजॉल्व कर लिया फैक्टर्स में। अब इस फैक्टर्स को आप पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से लिखिए, तो उसमें क्या होगा, आपके टर्म्स सेपरेट हो जाएंगे प्लस या माइनस के द्वारा। ठीक है, जैसे कि सपोज करो यहाँ पर कुछ अल्फा या ए अपॉन दिस आएगा, एन प्लस टू या एन माइनस टू, माइनस या प्लस यहाँ पर बी और अपॉन समथिंग फ्रॉम दिस ब्रैकेट। तो यहाँ पर आपने इस तरह रिजॉल्व कर दिया, और आप देखेंगे आप इसमें फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म इस तरह से निकालते जाइए, तो आपको क्या मिलेगा फाइनली, ये मिलेगा कि आपकी कुछ टर्म्स इससे कैंसल आउट हो जाएंगे, क्योंकि एक प्लस की एक माइनस की इस तरह से अक्सर आती हैं, और जितने भी अक्सर आपके स्टैंडर्ड एग्जाम होते हैं उसमें इस तरह से पूछा ही जाता है कि इजीली आप उसका सम इवेल्युएट कर पाए। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, तो हम क्या कर रहे हैं, इसका ये un ले लेते हैं, un इक्वल टू माइनस वन रेज टू द पावर n अपॉन एन स्क्वेयर प्लस एन माइनस टू। तो सम निकालने के लिए हमें सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम चाहिए, यानी कि एस एन, और इसके हमें लिमिट फाइंड आउट करेंगे जो होगा एस। तो यही एस इसका सम कहलाता है, लिमिट एस एन। तो हमने इसको ऐसे लिखा un को, और जैसे कि मैंने बताया अभी इसके जो फैक्टर्स हैं वो n प्लस टू और n माइनस वन, ये इसके फैक्टर हैं, यहाँ पर माइनस वन आएगा, और ऊपर माइनस वन रेज टू द पावर n इस तरह से चल ही रहा है। तो हमने इसको क्या लिखा un को, तो un हमारा जो हो गया है वो हुआ माइनस वन रेज टू द पावर n, और ये हमने आउटसाइड लिखा, और इसको हमने लिखा क्योंकि यहाँ पर n माइनस वन कम है तो ये फर्स्ट में आ जाएगा n माइनस वन, और यहाँ पर आपने ले लिया n प्लस टू। अब आप इसको इस तरह से अरेंज कीजिए कि ये ठीक हो जाए। तो यहाँ पर किस तरह से करें, तो इसके न्यूमरेटर में क्या आएगा n प्लस टू, और अगर मैं यहाँ पर माइनस चूज कर लेता हूँ तो माइनस n प्लस वन हो जाएगा, तो n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये यहाँ पर थ्री आएगा, तो इसको थ्री से वो डिवाइड कर लीजिए, और अब ये परफेक्ट है। यहाँ पर वन लीजिए, यहाँ पर माइनस लीजिए। तो अगर आप इसका अब एलसीएम से वेरीफाई भी करते हैं तो n प्लस टू माइनस एन माइनस वन, तो यहाँ पर ये क्या मिलेगा, n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये टू और वन थ्री हो जाएगा, और हमने थ्री से डिवाइड करा दिया, तो अब ये परफेक्ट है। अब यहाँ पर हमने इस तरह से un निकाल लिया है, और sn क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, यानी कि u1 प्लस u2 अप टू un। तो इस तरह से हम इसकी एन टर्म्स का सम फाइंड आउट करेंगे पहले सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम के लिए। तो सबसे पहले मैं इसका u1 यानी कि फर्स्ट टर्म देख लेता हूँ वो किस तरह से है। तो माइनस वन अपॉन थ्री, और यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है यहाँ पर माइनस वन है तो आप इसमें डायरेक्ट टू रखेंगे यहाँ पर, तो u2 टू इक्वल टू माइनस वन अपॉन थ्री, यहाँ पर आएगा वन माइनस वन अपॉन फोर, ये इस तरह से आया, और यहाँ पर ये प्लस आएगा क्योंकि टू हमने पुट किया है। ऐसे ही जो आपका u3 है वो क्या आएगा, माइनस वन अपॉन थ्री, और यहाँ पर आपको मिलेगा वन अपॉन टू माइनस
और यहाँ पर मिलेगा 5। इस तरह से आपको मिलता जाएगा, यहाँ पर एक एक बढ़ता जाएगा और यहाँ भी इस तरह से बढ़ता जाएगा। तो इस तरह से आपने इसका यू एन फाइंड आउट कर लिया है। अब हम इसका एन टर्म देख लेते हैं क्या आता है। तो ऐसे ही अगर हम इसका सम करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, हमें इसका जो सम है इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 1/3। 1/3 हमने आउटसाइड ले लिया, और ये 1/1, 1/2, इसी तरह 1/3। तो 1 -1/2, क्योंकि एक बार माइनस आएगा एक बार प्लस आएगा यहाँ पर, क्योंकि -1 raised to the power n है उसकी वजह से। फिर 1/3, -1/4 एंड सो ऑन, इस तरह से चलेगा। और ऐसे जो सेकंड टर्म है उसको हमने यूज किया, तो उसका हमने यूज किया प्लस के साथ 1/3, और ये आया पहला 1/4 माइनस, क्योंकि प्लस लिया है तो ये मैं, हाँ प्लस ही ले लेता हूं। तो ये माइनस, पहला पहला माइनस था तो इसको मैं माइनस ही ले लेता हूं। आउटसाइड अगर मैं माइनस ले लेता हूं तो जो माइनस ले लेता हूं मैं आउटसाइड, तो यहाँ पर माइनस लेने से ये मेरा 1/4 पॉजिटिव हो गया, इसका ये माइनस आ गया तो ये 1/5 निगेटिव ही रहा। फिर ऐसे ही पॉजिटिव आएगा 1/6, फिर निगेटिव आएगा 1/7 एंड सो ऑन। इस तरह से हमारा ये चलता रहेगा। तो अब आपको ये क्या मिला, एस एन आपको मिल रहा है ये। तो यहाँ पर एस एन आपको क्या मिला 1/3। इसको आप देखेंगे तो ये log 2 का वैल्यू हो गया, यानी कि log 1+1। log 1+1 आप इसको एक्सपेंड कर दीजिए log 1+x के फॉर्मूले से, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर ऑल्टरनेटिव प्लस माइनस मिल रहे हैं। तो ये हो गया log 2 का वैल्यू, ये log 2 हो गया इतना, -1/3। और ये जो वैल्यू हो गया 1/4 -1/5। देखिए इसमें कितनी टर्म्स कम है, 3 टर्म्स कम है। फर्स्ट 3 टर्म्स 1 -1/2 प्लस 1/3, यहाँ पर अब आना चाहिए माइनस, क्योंकि प्लस ले लिया है हमने तो यहाँ पर प्लस ले लेते हैं। अब ये निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगी, ऐसे कर लीजिए इसको, और ये पॉजिटिव एंड सो ऑन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर आप इतने टर्म्स ऐड कर दीजिए, तो यहाँ पर हमने प्लस कर लिया, और ये भी हो जाएगा log 2 माइनस, इतनी टर्म्स हम इसमें ऐड कर रहे हैं, क्योंकि ये log 2 हमने लिख दिया है तो ये सारा का सम, तो इतनी सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, 1 -1/2 प्लस 1/3, और 4 वाला टर्म तो इसमें है ही, तो ये मिला हमें। अब ये हमारा एस एन हो गया, तो एस एन इक्वल टू 1/3 log 2 प्लस 1/3 log 2, यहाँ पर ये 1/3 आउटसाइड है माइनस, इसको सॉल्व करते हैं तो इसका एलसीएम 6 हो जाएगा। यहाँ पर 6 माइनस ये 3 और ये +2, तो यहाँ पर मिलेगा 6 और 2 8, 8 से 3 जाएंगे 5, तो 5/6। तो इसको मैं डायरेक्ट 5 लिख देता हूँ, तो ये 5/6 हो गया है यहाँ पर। तो हमारा यहाँ पर जो एस एन आ गया है, क्योंकि यहाँ पर अब इसमें एन इन्वॉल्व है ही नहीं, तो ये डायरेक्ट हमारा लिमिट ऑफ एस एन हो जाएगा, क्योंकि एन इसमें इन्वॉल्व नहीं है, एन सारा यूज हो गया है। तो 1/3 log 2 प्लस 1/3 log 2, और ये हो जाएगा 1/3, या 6 3 18, डायरेक्ट लिखते हैं 18, और ये हमारा 5। तो ये हो गया हमारा, क्योंकि 2 टाइम्स आया है, तो 2/3 log 2 माइनस 5/18, ये हमारा आंसर आ गया। तो हम मैच कर लेते हैं, 2/3 log 2 हमारे किस में है, 2/3 log 2, तो ये आपका यहाँ पर आप देख सकते हैं सी ऑप्शन में 2/3 ln2 माइनस 5/18, ये आपका ऑप्शन सी में है। तो इसका जो की है वो ऑप्शन सी है।